हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमने लास्ट टाइम मिसिंग नंबर टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको बोला था कि अगले लेक्चर में मैं आपका जो टॉपिक रहूँगा उसका अनाउंसमेंट करूँगा कि क्या टॉपिक करेंगे। हम आज अपना करेंगे टॉपिक सीरीज। ठीक है, हम आज अपना टॉपिक करेंगे सीरीज। सीरीज को मैं तीन टाइप में बांट रहा हूं। देखो कौन कौन से तीन टाइप। एक तो आ गया अपना नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज, पहला हो गया आपका नंबर सीरीज, दूसरा हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज और तीसरा हो गया रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज। ये मैंने सीरीज को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो आ गया नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और थर्ड नंबर रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अब देखो मैं इसका एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ, इसका ट्रेलर दिखा देता हूँ कि आपको किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका एक एग्जांपल दे दूंगा, इसका और इसका, सभी का एक एक एग्जांपल दे दूंगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सीरीज। ठीक है, अब देखो नंबर सीरीज में आपको एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया 2 4 6 2 4 6 8 और आपको अगला वाला जो है सीरीज से जो नंबर आएगा वो आपसे पूछ लेगा, तो आप कैसे करोगे। देखो जैसे यहाँ पर दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे डिफरेंस निकाल करके आप इसका आंसर कर दोगे 10, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे। ठीक है, अल्फाबेट्स कैसे दिए होंगे, जैसे ए दे दिया, सी दे दिया, ई दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपसे पूछ लिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक अल्फाबेट छोड़कर नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है। जैसे ए के बाद बी नहीं आ रहा, बी अपना जा रहा है और नेक्स्ट वाला आ रहा है उससे सी आ रहा है, तो सी के बाद डी नहीं आ रहा, उसके बाद ई आ रहा है। उसी प्रकार ई के बाद एफ नहीं आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, आपको इनके अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट्स के नंबर लर्न करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने जो कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट जो हमने लेक्चर करवाया था उसमें अल्फाबेट्स को लर्न करने के लिए ट्रिक बताई थी, वहां से आप अल्फाबेट्स लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारा थर्ड नंबर रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज। इसमें क्या होगा, जैसे आपको रिपीट करके दे देगा, कोई भी अल्फाबेट्स दे देगा आपको रिपीटेड करके और उसका आपको आंसर करना होगा। देखो जैसे आपको दे दिया ठीक है, इस प्रकार आपको सीरीज दे देगा। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर अपना क्या पैटर्न लगेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बी है, तो उसी प्रकार हम फर्स्ट नंबर पर यहाँ बी लिख देंगे, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर ए है, तो यहाँ हमने ए लिख दिया और उसके बाद यहाँ भी ए लिख दिया। और ये हमारा क्या होगा, रिपीट हो गया, जहाँ भी बी ए आ रहा है और यहाँ भी बी ए आ रहा है, तो दोनों जगह अपने अल्फाबेट सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज। इस प्रकार आपको इन तीनों के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएससी में ये कोई आपका जो टॉपिक है 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, हर किसी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलेंगे हमारा, आज हम करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज करेंगे। नंबर सीरीज के मैं आपको सभी पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा, जो जो पैटर्न के क्वेश्चन नंबर सीरीज के बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नंबर सीरीज का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट किसका, नंबर सीरीज का हमें एग्जाम्पल फर्स्ट लेना है। देखते हैं क्या दे रखा है हमें नंबर सीरीज का एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें हमें दे रखा है 42 एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, क्या दे रखा है 4 2, उसी प्रकार आगे 9 3, नेक्स्ट 1 6 4 और 2 5 5।
ये आपको सीरीज दे रखी है, वो इसी सीरीज में आपको पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 636, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 336 और सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 366 और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 376। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना होगा कि हमारा इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद उसी सीरीज में जो हमारा यहाँ पर हमको मिस दे रखा है, मिसिंग करके नंबर दे रखा है, वो हम निकालेंगे इसी सीरीज में। अब देखो यहाँ 42 है, यहाँ 93 है, इसी प्रकार आगे एक सीरीज बन रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका ये इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, ए मान लो और बी मान लो। जो आगे है ए की जगह क्या आ रहा है, बी का स्क्वायर। देखो यहाँ बी है, बी का आगे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। उसी प्रकार आगे यहाँ 3 है, तो 3 का आगे क्या आ रहा है, 3 का आगे आ रहा है स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हमको यहाँ से पैटर्न फाइंड आउट हुआ, जो प्रीवियस नंबर है वो बाद वाले नंबर का क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमें यहाँ पर 25 दे रखा है। अब देखो यहाँ से अपनी क्या सीरीज बन रही है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे अपना क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखो किस ऑप्शन में हमारे को 366 दे रखा है, 366 हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। तो आप इस आंसर को टिक करके आओगे, आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन में हमें दे रखा होगा 366। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पे। देखो एक बार फिर से रिपीट कराता हूं। इस क्वेश्चन में क्या था, हमें जो अपना प्रीवियस नंबर था उसका हमें स्क्वायर दे रखा था, जो लेटर। तो अब हमने क्या किया, उसी प्रकार लॉजिक लगा करके हमने आंसर किया सीरीज में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है देखते हैं। यहां पर हमें दे रखा है 625, उसके बाद हमें दे रखा है 62 और नेक्स्ट दे रखा है 123 और 214 और इसी सीरीज में हमें आगे पूछा है कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 314 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 341, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 324 और डी ऑप्शन दे रखा है 343। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होगा कि हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, पैटर्न अपना देखना क्या बनेगा यहाँ पर। हमें देखना है यहाँ पर जो अपना 6 है, 6 किसके नजदीक है, स्क्वायर के नजदीक है, 2 की स्क्वायर के नजदीक है या 2 की क्यूब के नजदीक है। 2 की स्क्वायर हमारी होती है 4 और 2 की क्यूब होती है 8। तो यदि अपने यहाँ पर स्क्वायर वाला पैटर्न लेते हैं, स्क्वायर में क्या करने हैं, हमने +2 किया। जैसे 2 की स्क्वायर में हमने +2 किया तो हमारा आ गया 6। तो उसी प्रकार आगे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अपना डायरेक्ट 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो हमारा ये पैटर्न नहीं लगेगा। तो हम ट्राई करते हैं क्यूब वाला पैटर्न। क्यूब वाला पैटर्न देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 2 की क्यूब तो 8 आ गया। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर रहे हैं 2। तो यदि 2 की क्यूब में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, जो हमें यहाँ दे रखा है। उसी प्रकार आगे चलो, आगे देखो 3 की क्यूब कितना होता है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है। 3 की क्यूब होती है 27 में से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 25, जो हमें आगे सीरीज में दे रखा है। उसी प्रकार नेक्स्ट कीजिए, 4 की क्यूब में से -2 करो तो आपका आएगा 62। 4 की क्यूब क्या होती है 64 में से 2 गए तो आपका आ गया 62। तो आपको नेक्स्ट सीरीज में दे रखा है। उसी प्रकार आगे कर लेना, 5 की क्यूब में से -2 करेंगे तो हमारा 1 2 3 आ जाएगा। और आगे आएगा 6 की क्यूब में से -2 करेंगे तो हमारा 2 1 4 आएगा।
6 की क्यूब क्या होती है 216 होती है, इसमें से हमें 2 माइनस करना है तो हमारा 214 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अपने को क्या पैटर्न मिला, यहाँ से अपने को एक पैटर्न मिला है। क्या पैटर्न है देखिए, वो यहाँ पर हमारा 3 का क्यूब है, वैसे ही यहाँ 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। 343 7 का क्यूब हो गया। अब देखो इसमें से मैं -2 कर रहे थे, इसमें से -2 कर रहे थे, वैसे ही हम इसमें भी -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 341। अब देखिए 341 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, 341 हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। देखो ये अपना कौन सा पैटर्न था, ये n की क्यूब -2 वाला पैटर्न, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 2 की क्यूब करके 2 ऐड किया। उसी प्रकार आगे नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट लेटर आता है, नेक्स्ट डिजिट आता है 3 की क्यूब करके हमने उसमें से -2 किया। इसी प्रकार हमारी एक सीरीज बन गई, सीरीज से हमने अपना जो अपने को पूछा था उसका आंसर दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है 120 और उसके बाद 143 और उसी प्रकार आगे हमें दे रखा है 168 और 195 और इसी सीरीज में हमें पूछा है कि यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ क्या डिजिट आएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 225 और बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 324, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 223 एंड डी फाइनल ऑप्शन में हमें दे रखा है 224। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनसे आपको पैटर्न का फाइंड आउट करना है। पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद आपको आंसर करना है कि इसी सीरीज में क्या हमारा आंसर आएगा। अब देखो यहाँ अपने को क्या दे रखा है, 120 दे रखा है, 120 और अगला नेक्स्ट वाला हमें दे रखा है 143। यदि अपने 143 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 23। उसी प्रकार आगे हम करेंगे, यहाँ आपका देखिए क्या आ गया, यहाँ आपका बन गया 13 में से यहाँ देखो बड़े वाले में से कम माइनस करेंगे तो बड़े वाले में से कम माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपना 23 ऐड हो रहा है और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, देखो 8 में से 3 गया तो हमारा बच गया 5, ठीक है। यहाँ 16 में से 14 गया तो 25, यहाँ आपका 23 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ आपका 25 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 7 और 19 में से 18 में से गया तो 27, यहाँ आपका 27 ऐड हो रहा है। अब देखो यहाँ से अपने को एक सीरीज मिल रही है। क्या सीरीज मिल रही है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, और आगे ही वैसे हम लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। 2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 27 है तो अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 29 ऐड करना पड़ेगा। यदि हम 195 में 29 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 और 5 14, हमारा हासिल बच गया 1 और 19 और 120 और 2 आ गया 22। 224 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, हमें 224 दे रखा है डी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हमारा क्या पैटर्न लगा, इसमें हमारा पैटर्न लगा डबल डिफरेंस वाला। कौन सा, DOUBLE डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस कैसे, पहले हमने यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 बार हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा पैटर्न बन गया डबल डिफरेंस वाला, ठीक है। इस प्रकार आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। मैं आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन करवा दूंगा, जो जो पैटर्न के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इन पर क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा और कोई नया पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट किस टाइप का पैटर्न है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज दे रखी है। एग्जाम्पल अगला,
अब देखो यहाँ हमें दे रखा है 3, फिर हमें दे रखा है 3, उसके बाद हमें दे रखा है 27, ये 9, 9 के बाद दे रखा है 27, 27 के बाद दे रखा है 2 4 3। ये आपको पैटर्न दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने को क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है कि इसी सीरीज में यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या पैटर्न लगेगा हमारा। देखो हमें देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो ऑप्शन भी आपको लिखा देता हूँ। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 6 1 6 5, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6 5 6 1, और सी ऑप्शन में दे रखा है 6 6 5 1, एंड डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 1 6 6। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इनसे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए अपना क्या पैटर्न बन रहा है। 3 को यदि अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 9, ठीक है। उसी प्रकार हम यदि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 27 आ गया। 27 को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया नेक्स्ट जो हमें डिजिट दे रखा है। अब इसी प्रकार यदि हमें सीरीज में ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें देखना होगा, क्या करना होगा, यहाँ पे 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 243 से, जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखो 243 में मल्टीप्लाई करना है 27 का। देखो इसको कैसे शॉर्ट टाइप में अपने करेंगे मल्टीप्लाई। 27 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे तो क्या होता है 81, तो 81 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम 27 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 तक तो आएगा 108, और उसके बाद 27 का पढ़ेंगे 2 तक तो 54 आ गया। अब देखो इसको कैसे करना होगा, यहाँ से अपने एक डिजिट लेंगे तो 1 ले लिया, उसके बाद 8 बचा, जो ये आपका 8 बचा है इसको अपने आगे भेज देंगे, यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पर 8 जाके पॉजिटिव मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो आपका क्या बन गया 116 बन गया, 116 बन गया। तो ये 6 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, 6 मैंने यहाँ ले लिया। उसके बाद जो 11 था ये आपका आगे चला जाएगा, 11 आगे चला जाएगा तो क्या आ गया यहाँ पर 4 और 1 5, और 5 और 1 6, 6 5 6 1, तो आपका देखो 6 5 6 1 बन रहा है। ये देखो किस ऑप्शन में दे रखा है 6 5 6 1, ये हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ये मल्टीप्लाई आप फिर से देख लीजिए, आपको बताता हूं अच्छे से मल्टीप्लाई करना कि कैसे आपको इन डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 243 का मल्टीप्लाई हमें करना था 27 से। 27 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 81, फिर उसके बाद 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 54। तो यहाँ पर अपने को एक डिजिट रखना है, तो एक डिजिट हमने यहाँ रख लिया। उसके बाद इसको 8 को आगे भेज देंगे, 8 को आगे भेजेंगे तो यहाँ पर 8 ऐड होगा जाकर के यहाँ 116 बन जाएगा, तो 116 बन गया तो यहाँ से अपनों ने 6 ले लिया। उसके बाद जो ये 11 है, ये 11 आगे जाके यहाँ ऐड होगा तो 54 में यदि अपने 11 ऐड करेंगे तो अपना हो जाएगा 65, और देखिए ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ अपना पैटर्न बना था 27 को 243 से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 6 5 6 1, तो अब देख लीजिए किस ऑप्शन में हमें दे रखा है 6 5 6 1, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, इस पैटर्न में हमें क्या दे रखा था, जो प्रीवियस नंबर दे रखा था और नेक्स्ट जो डिजिट दे रखा था, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अगला डिजिट आ रहा था। इस प्रकार हमने ये पैटर्न लगा करके आंसर निकाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है एग्जाम्पल नेक्स्ट, देखो क्या है इसमें, यहां हमें दे रखा है 49, फिर 32 के बाद हमें दे रखा है 19 के बाद हमें दे रखा है 8 के बाद हमें यहाँ पर जो सीरीज में नंबर है ये बताना है कि क्या होगा। अब देखो ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 1
बी ऑप्शन में हमें दे रखा है -1, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है 5। अब देखो इस क्वेश्चन को आप करने की ट्राई कीजिए, देखो किस प्रकार होगा ये क्वेश्चन। आप एक बार इस पर अपना दिमाग लगाएं कैसे ये क्वेश्चन करना है। आप क्या करा करो, वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को करने की ट्राई किया करो। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा फिर आप देखा करो। अब मैंने आपको 2-3 पैटर्न करवा दिए हैं, इससे आपका दिमाग चलने लग गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस वाला हमारा क्वेश्चन है, पहले हमने डबल डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था। अब देखो 9 में से 2 गया तो हमारा क्या बच गया 7 बच गया, और उसी प्रकार आगे हमारा यहाँ 4 है, 4 में से 1 गया तो हमारा बच गया 17। अब यदि हम इसमें से 17 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 32। यहाँ पर अपना क्या आ गया -17। अब देखो उसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ हमारा क्या डिफरेंस बन रहा है, यहाँ 32 है और यहाँ 19 है। 32 में से हमें 19 माइनस करना है तो 12 में से 9 गया तो 3 बच गया, और उसके बाद हमारा यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और यहाँ पर अपना कितना माइनस हो रहा है 13 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार हमें आगे लेना है, आगे यहाँ देखो हमारा कितना माइनस हो रहा है तो 8 हो रहा है, यहाँ 11 माइनस हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या सीरीज मिल रही है, यहाँ 17 है, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है। अब देखो ये कौन से नंबर हैं, ये आपके विषम संख्या है, विषम संख्या है। देखो यदि विषम संख्या होती ये 17 फिर ये 13 उसके बाद 11, इनमें आपका ये आपके क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि ये आपके हैं अविभाज्य संख्याएं जो किसी भी से अपना विभाजित नहीं होगी, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब देखो इसके बाद आपका कौन सा आएगा जो आपका उसी से ही विभाजित हो, जैसे आपका ये 17 है तो ये ओनली 17 से ही विभाजित होगा, उसी प्रकार ये 13 है 13 से ही विभाजित होगा, 11 है 11 से ही विभाजित होगा। अब देखो 11 के बाद आपका आता है 10, 11 से पहले 10 आएगा तो वो 2 से विभाजित होता है, 10 से पहले क्या आ गया आपका 9 आ गया, 9 भी विभाजित होता है, 8 भी होता है, उसके बाद हमारा आएगा 7। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे 7 माइनस करना होगा, और 8 में से यदि हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो 1 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको 1 दे रखा है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको कौन सा पैटर्न लगा था, इसमें अविभाज्य संख्या वाला यानी कि प्राइम नंबर वाला आपका पैटर्न लगा था, तो आपको देखना था कि अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, और वो प्राइम नंबर आपको प्रीवियस वाले नंबर से माइनस करना था, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखिए एग्जांपल अगला, इसमें हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 7, फिर अपना आ गया 12, उसी प्रकार आगे 22 के बाद आया 42 के बाद 82। ये हमें सीरीज दे रखी है, इसी सीरीज में हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में अभी देख रहा है 122, और बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 162, और इसी प्रकार सी ऑप्शन में 182, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 142। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसमें क्या पैटर्न लगेगा, पैटर्न लगा करके हम इसका आंसर निकालेंगे। यहां पर देखो 7 से क्या हो रहा है, 7 से हो रहा है 12 हो रहा है, 7 से 12 हो रहा है, तो पैटर्न देख लीजिए क्या लगेगा। 7 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 14। अब 14 से हमें 12 लाना है तो माइनस करेंगे 2। यदि 14 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12, जो हमें आगे सीरीज में दे रखा है। अभी उसी प्रकार आगे लगाइए सीरीज में, यहाँ अपने को 12 दे रखा है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस करेंगे 2 से, तो 24 में से 2 गए तो 24, और इसी प्रकार हमें सीरीज में यहाँ 22 दे रखा है।
अब वैसे ही जो हमने यहाँ पर लगाया है सेम टू सेम ऐसे आगे लगाते जाएंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ 22 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और -2 करना है तो आपका क्या आएगा 42 आएगा जो हमें यहाँ दे रखा है। और उसी प्रकार 42 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2 करेंगे तो हमारा आएगा 82। अब देखो यहाँ से अपने को पैटर्न मिल गया, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और -2 हो रहा है। अब यहाँ पर 82 दे रखा है, 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया 164 आ गया। अब इसमें से हमें कितना माइनस करना है, हमें माइनस करना है 2। यहाँ भी 2 माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी 2 माइनस कर रहे हैं, इधर भी 2 माइनस कर रहे हैं। तो हमारा पैटर्न था 2 माइनस करना था। तो 162 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 162 आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या पैटर्न लग रहा था, इसमें पैटर्न लग रहा था हमारा फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ही माइनस कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ही माइनस कर दिया। तो ये हमारा पैटर्न मिल गया हमें, हमने इसी सीरीज में आगे हमारा आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4 3 12 9 36 27 108 और ये वाला इसी सीरीज में हमें पूछा है कि यहाँ क्या नंबर आएगा। यहाँ पर अपने को बड़ी सीरीज दे रखी है और ये नंबर बताना है कि हमारा ये नंबर क्या आएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहले देखो हमें दे रखा है 81, उसी प्रकार बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 18, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 35 और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 42। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या कैसे करेंगे, हमें देखना है यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न बनेगा। अब देखो यहाँ से हमें पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर आपकी डबल सीरीज बन रही है। तो देखो कौन सा पैटर्न लगेगा, पैटर्न अपना लगेगा डबल सीरीज वाला। कौन सा, डबल सीरीज। डबल सीरीज कैसे, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका क्या आएगा 12 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 को आगे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा 36 आएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 108 आएगा। अब देखो एक सीरीज तो आपकी ये वाली बन गई 108 तक। उसके बाद एक सीरीज और देखो क्या बन रही है, यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 9 आएगा। 3 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है। उसी प्रकार आगे देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। आगे ही वैसे ही सीरीज चलेगी, इसको 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का अपना पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 81 आएगा। 81 आपका आंसर हो जाएगा। आपको 81 दे रखा है ए ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। हमारा पैटर्न क्या लगा, डबल सीरीज वाला। डबल सीरीज वाला हमारी 2 सीरीज बन रही थी और दोनों सीरीज में 3 का मल्टीपल हो रहा था। तो इस प्रकार हम आगे सीरीज में 3 का मल्टीपल करके अपना आंसर निकालेंगे। अब चलेंगे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन में हमारा क्या पैटर्न लगेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4 3 6 एग्जाम्पल नेक्स्ट। इसमें हमें दे रखा है 4 3 6, उसी प्रकार आगे हमें दे रखा है 3 8 2, नेक्स्ट हमें दे रखा है नंबर 3 3 7 3 3 7 और आगे हमें दे रखा है 2 3 8। ये आपको दे रखी हैं और हमें इसी सीरीज में बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 167, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 159, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है 138 एंड डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 148। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डिफरेंस पर जाया करो। देखो डिफरेंस से करते हैं इसको।
तो 4 3 6 में से 3 8 2 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 बच गया। उसके बाद हमारा यहाँ 13 बन गया, 13 में से 8 गया तो हमारा बच गया 5, तो 54 आ गया यहाँ पर डिफरेंस। आगे देखो उसी प्रकार इधर कितना डिफरेंस आ रहा है, इधर आ रहा है 5 आ जाएगा और यहाँ 7 में से 3 गया 4, 45 का डिफरेंस आ गया। और इन दोनों में देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में आ गया आपका 17 में से 8 गए तो 9 बच गया। और उसके बाद आगे यहाँ 32 रह गया, 32 में से अपने को माइनस करना है 23, 32 में से कितना माइनस करना है 23, तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया। यहाँ अपना आ गया 99 का डिफरेंस। इस प्रकार हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया। अब देखो डिफरेंस से ये क्वेश्चन हमारा हो नहीं रहा, डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं हो रहा क्योंकि हमें डिफरेंस का अंतर भी अलग अलग दे रखा है। डबल डिफरेंस निकालें तब भी हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो आप किस पर जाओगे, आप जाओगे डिजिट सम पर। तो डिजिट सम यदि आप इनके डिजिट सम करके देख रहे हो तो देखो डिजिट सम 4 + 3 + 6, इसका डिजिट सम करोगे तो कितना आएगा 4 3 7, 7 और 6 13, तो इसका डिजिट सम आ गया 13। अब यहाँ देखो इसका डिजिट सम कर रहे हैं 3 + 8 + 2, तो इसका भी हमारा डिजिट सम क्या आ रहा है 13 आ रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले का आना चाहिए। नेक्स्ट वाले में देखिए 3 + 3 + 7, तो 3 3 6, 6 और 7 13, तो इसका भी डिजिट सम 13 आ गया। उसी प्रकार आगे भी आपका डिजिट सम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब हम जाएंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखिए हमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा डिजिट सम 13 आ रहा है। अब देखो यहाँ 7 और 7 14, तो ये अपना आ रहा है डिजिट सम 14, तो ये अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें डिजिट सम लाना है 13। अब देखो अगले वाले में जाओ, यहाँ देखो 5 और 1 6, 6 और 9 कितना हो गया 6 और 9 15 हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो 138 भी आपका नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का हम एडिशन कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है 8 2 10, 10 2 12, तो 12 हमें नहीं लाना, हमें लाना है 13। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, बी ऑप्शन बचा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको ऐड करके देख लो, डिजिट सम करके देख लो, 1 4 + 8, तो 8 और 1 9, 9 4 13, तो हमारा डिजिट सम कितना लाना था 13, हमें डिजिट सम लाना था। तो हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारा डिजिट सम 13 आ रहा है डी ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये था आपका कौन सा पैटर्न था, ये आपका पैटर्न था डिजिट सम वाला। हमने क्या किया, जो हमें सीरीज दे रखी थी सभी का हमने डिजिट सम किया, डिजिट सम की वैल्यू हमारी आ रही थी 13, तो हम ऑप्शन से गए, हमने देखा किस ऑप्शन में हमारी डिजिट सम की वैल्यू 13 आ रही है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे करना होगा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल लास्ट आज का, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2816 और आगे हमें जस्ट ये वाला पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या नंबर आएगा, और यहाँ दे रखा है 176 और यहाँ 44 दे रखा है, यहाँ 11 दे रखा है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है 704, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 1408 और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 352 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2640। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ से अपने को पैटर्न फाइंड आउट करना है कि हमारा क्या पैटर्न लगेगा। अब देखो यहाँ से अपने को पता नहीं लग रहा, यहाँ से अपने को पता नहीं लग रहा। अब देखो आप सीधा लास्ट में जाइए, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 11 से 44 हो रहा है, तो 11 से अपने 44 कैसे ला सकते हैं, यदि हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा आएगा 44। उसी प्रकार आगे 44 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपका आएगा 176, और ऐसे ही आपको सीरीज में आगे करना है। 176 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो देखो 176 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, देखो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि ऐसे आपको जो क्वेश्चन है ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करने हैं। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 24
और इसको 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आ जाएगा। यहाँ से अपने को एक डिजिट लेना है तो हमने ले लिया 4, ये 2 है, आगे चला जाएगा, आगे जाके क्या होगा ऐड होगा, तो 62 में यदि अपने 2 ऐड करेंगे तो अपना क्या आ गया 70, अपना क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 704। अब देखिए 704 हमें किस में दे रखा है, 704 हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। ये था आपका पैटर्न। क्या पैटर्न था, अपना प्रीवियस जो आपका नंबर था उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा पहले वाला डिजिट आ रहा था। ये थे आपके पैटर्न के क्वेश्चन नंबर सीरीज के, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे कल। और हाँ, यदि किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।